Welcome to my channel, General Knowledge King. Please subscribe my channel and click the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज किंग में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि हमारे पिछली वीडियो के एंड का क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारा, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बौद्ध धर्म में संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए, लगभग यहाँ पे 60 प्रश्न हैं, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद और शुद्धोधन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को जो इन्हें एशिया का ज्योति, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का क्या नाम है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कपिलवस्तु के लुम्बिनी। चौथा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन जो है ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। पांचवा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। छठवां प्रश्न है, किसे एशिया का रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध को। सातवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माया देवी। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। इनकी माता जो माया देवी हैं, इनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी और गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। आठवां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सौतेली मां का क्या नाम था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। नौवां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यशोधरा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महात्मा बुद्ध का विवाह जो है ये 16 वर्ष की आयु में हुआ था। नौवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, राहुल। 11वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चन्ना। 12वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 29 वर्ष। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। 13वां प्रश्न है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, महाभिनिष्क्रमण। 14वां प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, आलार कलाम। 15वां प्रश्न है, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। 16वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रुद्रक रामपुत्र। 17वां प्रश्न है, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना यानी कि फल्गु नदी के तट पर कितने वर्ष की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 वर्ष। 18वां प्रश्न है, बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीपल। 19वां प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, यानी कि गौतम बुद्ध और तथागत इन दोनों नामों से सिद्धार्थ को जाना गया ज्ञान प्राप्ति के बाद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों।
20वां प्रश्न है गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए बैसाखी पूर्णिमा के दिन। 21वां प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया था। 22वां प्रश्न है उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी धर्म चक्र परिवर्तन। 23वां प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पाली भाषा में। 24वां प्रश्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। 25वां प्रश्न है बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी उपसंपदा। 26वां प्रश्न है बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्म। 27वां प्रश्न है बुद्ध ने त्रिशरा की घटना को क्या कहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी निर्वाण। बुद्ध ने त्रिशरा की घटना को निर्वाण कहा है। 28वां प्रश्न है बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2। बुद्ध के अनुयायी जो थे वो 2 भागों में बटे थे, एक भिक्षुक और एक उपासक। 29वां प्रश्न है जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान क्या कहलाया? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए बोध गया। 30वां प्रश्न है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कुशीनगर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। 31वां प्रश्न है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। 32वां प्रश्न है महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण। 33वां प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। 34वां प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी कालाशोक। 35वां प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी अशोक। 36वां प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कनिष्क। 37वां प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी राजगृह। 38वां प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी वैशाली में। 39वां प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। 40वां प्रश्न है इसका चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए कुंडलवन में। 41वां प्रश्न है बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो है ये बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी। ये गौतम बुद्ध की सौतेली मां थी। 42वां प्रश्न है भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अशोक। 43वां प्रश्न है धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। 44वां प्रश्न है गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए कमल व सांड। 45वां प्रश्न है गौतम बुद्ध के गृह त्याग क्या प्रतीक है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी अश्व। 46वां प्रश्न है गौतम बुद्ध के महाबोधि का क्या प्रतीक है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी बोधि वृक्ष। 47वां प्रश्न है गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए धर्म चक्र।
48वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, पद चिन्ह। गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। निर्वाण का अर्थ होता है दुख से मुक्ति पाना। 49वां प्रश्न है, सुत्त पिटक के क्या संकलित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, बुद्ध के धार्मिक उपदेश। सुत्त पिटक जो है ये एक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। सुत्त पिटक में छोटी छोटी कहानियां हैं और बुद्ध के इसमें धार्मिक उपदेश है। 50वां प्रश्न है, विनय पिटक के क्या संकलित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म संघ के अनुशासन के नियम। जो विनय पिटक होता है उसका जो अर्थ होता है वो होता है अनुशासन की टोकरी, यानी कि वहां के जो शिष्य रहते थे उनके आचरण को व्यवस्थित करने के अनुशासन को विनय पिटक कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिधम्म पिटक के क्या संकलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्ध के धार्मिक उपदेश। अभिधम्म पिटक जो है ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ थे जिनको आपस में मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता था। तो इन त्रिपिटक में जो 3 ग्रंथ थे वो थे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कोलीय वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों के अनुसार बुद्ध को किसका अवतार माना जाता था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, विष्णु का अवतार। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, महाकश्यप ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही किसमें विश्वास करते थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि कर्म में और पुनर्जन्म में, इन दोनों में ही विश्वास रखते थे बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म के लोग भी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, श्रावस्ती में। बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। ये कौशल देश की राजधानी है। और अगर आपसे ये पूछा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया तो वो होगा, उसका आंसर होगा सारनाथ। लेकिन अगर ये होगा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए तो उसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, विक्रमशिला। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक किसे माना गया है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, हाथी को। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन दृश्यों के कारण हुई? इसके ऑप्शन है बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बुद्ध में वैराग्य की भावना जो होती है वो बूढ़े व्यक्ति को देख करके, रोगी को देखकर और लाश को देख के उत्पन्न हुई थी। ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं विक्रमशिला, लुम्बिनी, श्रावस्ती और सांची। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक कमेंट करना ना भूलें।